हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट और इस समय आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के सांद्रता कंसंट्रेशन संबंधी न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको 20 न्यूमेरिकल्स करवा चुका हूं। पार्ट 14 तक आपके पास वीडियो पहुंच चुके हैं। आज आप पार्ट 15 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का न्यूमेरिकल है जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है 6.3 ग्राम 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घोलने से प्राप्त N/100 बिलियन का आयतन क्या होगा। तो देखिए, हम पहले वैल्यू नोट कर लेते हैं। स्मॉल w बराबर है 6.3 ग्राम, ठीक है ना। और नॉर्मल था कैपिटल N बराबर दी गई है 1/100 हो जाएगी। ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार यानी E = 63 होता है और हमसे आयतन की गणना करवाई जा रही है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है W बराबर EnV/1000 होता है। हमें V निकालना है, पक्षांतर करेंगे, इसको 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V = हो जाएगा W × 1000 En। चलिए मान रख देते हैं। W का मान है 6.3 ग्राम इंटू 1000 अपॉन E का मान है 63 इंटू 1/100। तो भैया 100 ऊपर चला जाएगा, कहां जाएगा? ऊपर। तो हो जाएगा 6.3 गुणे 1000 इंटू 100/63। इसको 63 से काटेंगे 0.1 आ जाएगा, यानी 1000 के 2 जीरो और यहां पर अर्थात 10,000 ml या फिर 10 लीटर, ठीक है ना। 10,000 ml या फिर 10 लीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। और अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, यानी 22, आज के वीडियो का दूसरा सवाल। और वैसे क्वेश्चन नंबर आपका 22। तो देखिए 22 नंबर पर क्या कह रहा है कि सवाल नंबर 22, 18 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 18 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, किस तरह से होगा ये सवाल। आइए देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू नोट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 मात्राएं दी गई हैं, इनमें जो मात्रा कम होती है वो स्मॉल w होती है और जो मात्रा ज्यादा होती है वो कैपिटल W होती है। 18 ग्राम कैपिटल W में 250 ग्राम दिया गया है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 ग्लूकोज का होता है। इसका अणुभार निकालेंगे तो 180 आएगा और हमसे मोललता यानी कि M' आपसे पूछा जा रहा है। M' = W × 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। W का मान कितना है? 18 गुणे 1000 अपॉन स्मॉल m का मान है हमारा 180 इंटू W का मान है 250। 250 चौको 1000 काटेंगे, 18 दाम 180, यानी कि 4/10 बराबर 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा इसको। अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पर देखते हैं कि कौन सा सवाल है हमारा। इसको मैं रफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा इस सवाल को।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है क्या 75 ml 3N HCl में कितना जल मिलाया जाए कि विलयन नॉर्मल हो जाए। ठीक है ना। सवाल दिया गया है 75 ml 3NaCl 75 ml 3NaCl में कितना जल मिलाया जाए कि विलयन नॉर्मल हो जाए। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें V1 बराबर दिया गया है 75 ml, V2 आपको निकालना है, N1 बराबर 3N दिया हुआ है और N2 बराबर 1 है। कहां से आया 1N, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सवाल में कह रहा है विलयन नॉर्मल हो जाए। क्या कह रहा है, विलयन नॉर्मल हो जाए। नॉर्मलता मतलब जब 1 हो जाएगी, यानी किसी विलयन की नॉर्मलता जब 1 हो जाएगी तो उस विलयन को हम नॉर्मल विलयन कहेंगे। इस आधार पर नाइट्रोजन यानी कि नॉर्मलता जो N2 नॉर्मलता है 1 मान लेंगे। ठीक है ना। अब लगाएंगे नॉर्मलता समीकरण से। नॉर्मलता समीकरण से क्या हो जाएगा, N1V1 बराबर N2V2। हमें निकालना क्या है, N2। N1V1 अपॉन V2 हो जाएगा। N1 का मान है हमारा 3, V1 है हमारा 75 अपॉन V2 का मान, सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी हमें V2 निकालना था, अपॉन N2 होगा। N2 का मान 1 हो जाएगा। 1 से कोई मतलब नहीं, 3 पचे 15, 3 सते 21 और 1 22, 225 ml हमारा V2 आ जाता है। लेकिन जो ये V2 आया बेटा, ये तो कुल आयतन आया है। क्या आया है, कुल आयतन आया हुआ है। और 75 ml तो हमारे पास पहले से ही था, है ना। तो लिखते हैं क्या, मिलाए गए जल की मात्रा, मिलाए गए जल की मात्रा बराबर हो जाएगा 225 माइनस 75। तो 5 में 5 है, 12 में 7 गए 5, 150 ml मिलाए गए जल की मात्रा। यानी अगर 75 ml में 150 ml जल मिला दिया जाए तो विलयन हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका आंसर रहा, इसको नोट करें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24। सवाल है हमारा 4NaCl के 25 ml में कितना जल मिलाया जाए कि विलयन नॉर्मल हो जाए। 4NaCl के 25 ml में कितना जल मिलाया जाए कि विलयन की नॉर्मलता N/8 हो जाए। तो देखो N1 बराबर दिया गया है 4, N2 बराबर दिया गया 1/8N, V1 इक्वल टू 25 ml, V2 हम निकालेंगे। वही काम करेंगे, नॉर्मलता समीकरण से क्या होगा, N1V1 बराबर N2V2। तो V2 इक्वल टू N1V1 अपॉन N2। N1 का मान हमारा है 4 इंटू V1 है हमारा 25 अपॉन 1/8। तो 8 हमारा कहां आ जाएगा, ऊपर। 4 गुणे 25 गुणे 8 अपॉन 1, 25 अट्ठे 200, 200 चौको 800, 800 ml आ गया। वही काम करेंगे क्या, मिलाए गए जल की मात्रा बराबर 800 माइनस 25 इक्वल टू 775 ml। 775 ml जल आपको मिलाना पड़ेगा, जिससे कि विलयन की नॉर्मलता N/8 हो जाएगी। ठीक है ना। इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा।
चलिए देखिए मेरे प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे फुलारे फुलारे बच्चों, देखिए इस सवाल को क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 25, 2NaCl के 100 ml विलेन में कितना जल मिलाया जाए कि विलेन की नॉर्मलता N/5 हो जाए, है ना, N/5 हो जाए। कितना जल हम इस पर मिलाएं, ठीक है ना। तो सवाल हम लेकर चलते हैं। अब हम नोट करते हैं यहाँ पर N1 = 2N और N2 आपकी दी गई है 1/5 है, ठीक है ना, ये N/5 लिखा हुआ है। जरा ध्यान से समझिएगा, ये तीसरा सवाल इस तरह के एक जैसा मैं करवा रहा हूं। इसके आगे के 2-3 सवाल मैं आपको स्वयं देने वाला हूं, जिसे आप सेल्फ रूप से करेंगे, स्वयं करेंगे। और V1 = 100 ml है, V2 = पूछा नॉर्मलता समीकरण से, नॉर्मलता समीकरण से N1 V1 बराबर N2 V2, तो V2 = हो जाएगा N1 V1/N2। N1 का मान है 2 गुणे V1 का मान है 100 और N2 है 1/5। 5 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 2 गुणे 100 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 1000। 500 दूनी 1000 ml, ठीक है ना। फिर लिखेंगे क्या, मिलाए गए जल की मात्रा, तो टोटल मात्रा कितनी आई, 1000 ml। पहले से आपके पास था 100 ml, घटा देंगे 900 ml जल आपको मिलाना होगा, जिससे कि विलेन की नॉर्मलता N/5 हो जाए। आप इस सवाल को नोट कर लीजिएगा और इसके आगे के जो सवाल है वो मैं आपको आपके लिए गृह कार्य के रूप में, यानी आप स्वयं इस सवाल को करेंगे, वो मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर, चलिए देखिए सवाल नंबर 26 है। 3NaCl के 50 ml में कितना जल मिलाया जाए कि विलेन की नॉर्मलता 1N हो जाए। यहां पर यह भी कह सकता था विलेन की नॉर्मलता नॉर्मल हो जाए, ऐसा भी कहा जा सकता था, लेकिन उसने N1 दे रखा है, N2 दे रखा है, V1 दे रखा है, V2 देना है आपको। तो जैसे मैंने ऊपर के 3 सवाल करवाए हैं, आप उसी तरह से इस सवाल को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, और सॉल्व करके देखें। अगर नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये सवाल आपका नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 27 पर। क्या है हमारा 27, आइए देखते हैं। सवाल नंबर हमारा ये 27 है। 27 में कह रहा है कि 4NaCl के 40 ml विलेन में कितना जल मिलाया जाए कि विलेन की नॉर्मलता N/10 हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल आप 3-4 कर चुके हैं। ये आपके होमवर्क के लिए सवाल है, इस सवाल को आप स्वयं करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। अगर आप पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आप नहीं पूछते हैं तो जवाब नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप इस सवाल को स्वयं करेंगे। आगे चलते हैं सवाल नंबर 28 पर। नोट कर लीजिएगा, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये सवाल आप स्वयं कर सकते हैं। सवाल नंबर 28 है, कह रहा है 5 लीटर 6m, 5 लीटर 6m यानी मोलरता दी गई है अमोनिया विलेन में कितना जल मिलाया जाए कि विलेन 2m हो जाए, यानी विलेन की मोलरता 2m हो जाए। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है। V1 = 5 लीटर और V2 क्वेश्चन, ठीक है ना। M1 = 6m और M2 = 2m, ठीक है। समीकरण बनेगा M1 V1 बराबर M2 V2। V2 बराबर क्या हो जाएगा, M1 V1/M2। सारे मान रख देंगे, सारी वैल्यू रख देंगे, गुणा भाग कर लेंगे, जैसे कि ऊपर वाले सवाल थे उसी तरह ये वाला सवाल भी है। और V2 निकलने के पश्चात नीचे लिखेंगे यहां पर मिलाए गए जल की मात्रा, जितना आएगा उस टोटल में से 5 लीटर को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में इतने ही सवाल। आगे की वीडियो में यानी अगले सवाल जो होंगे वो अगले वीडियो में आएंगे। अभी इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बाकी है जो मैं आपको
धीरे धीरे टर्न बाय टर्न करवाता रहूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे और लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना महामारी की स्थिति में आप घर बैठे फ्री में यूट्यूब पर अपनी अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।